Hello guys, welcome back to another video. In this video, we are going to continue our 120 grammar rule session and this is our part number 4. In this video, I'm going to discuss only one concept, that is concept of conditional sentences, because this is one of the most important rules that you have to understand. वाई बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट भी लगता है, लेकिन इट इज़ रियली वेरी इजी. आप अगर अपने डे टू डे टॉक में या फिर अगर आप उसको इससे फेमिलियर हो जाओगे तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक कंडीशनल सेंटेंसेज और टू अंडरस्टैंड कंडीशनल सेंटेंसेज एंड टू फाइंड एरर इन कंडीशनल सेंटेंसेज. ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल भी रहता है, बिकॉज आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी. ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं. कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? अगर मैं आपको बताऊं कंडीशनल सेंटेंस की, तो एक होता है हमारे पास, कंडीशनल सेंटेंस में होते हैं टू क्लॉज. एक चीज आपको याद रखनी है, कंडीशनल सेंटेंस में होते हैं टू क्लॉजेस. ठीक है, हमेशा जो भी आप कंडीशनल सेंटेंस देखोगे दो क्लॉजेस में होंगे. इसमें आएगा फर्स्ट क्लॉज एंड सेकंड क्लॉज. फर्स्ट क्लॉज और सेकंड क्लॉज, इन दोनों का अपना एक मतलब है. जैसे अगर मैं आपको बताऊंगा क्लॉज का मतलब क्या है, कि मान लो आपने एक सेंटेंस लिखा कि फलाना 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 कॉमा और फलाना फलाना फलाना, तो ये दो क्लॉज हमारे पास हैं. ठीक है, ये दो क्लॉज होते हैं, इनमें दोनों क्लॉज का कुछ ना कुछ मतलब होता है. जैसे कि अगर हम फर्स्ट क्लॉज की बात करेंगे, एक क्लॉज जो रहता है वो बात करता है कंडीशन के बारे में. कोई कंडीशन आपके पास वो खड़ी कर देता है. ठीक है, कंडीशन के बारे में वो बात करेगा एक क्लॉज, और सेकंड क्लॉज उसके रिजल्ट के बारे में बात करता है. सेकंड क्लॉज जो है रिजल्ट के बारे में बात करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पढ़ा होता, तो ये कंडीशन है कि अगर मैंने पढ़ा होता, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो गया होता. ये क्या है? रिजल्ट है. कंडीशन क्या थी? कि अगर मैंने पढ़ा होता, और रिजल्ट क्या था? मैं पास हो जाता. सो दीज आर टू क्लॉज. इसमें फर्स्ट क्लॉज ने क्या बोला? इफ आई हैड स्टडीड. मान लो मैंने ये लिखा, मैं रूल्स आपको बता दूंगा, अभी एक बस सेंटेंस के बारे में देखो. मान लो एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव passed my exams. ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्लॉज यहां पे, दिस इज फर्स्ट क्लॉज, दिस इज द फर्स्ट क्लॉज एंड दिस इज आवर सेकंड क्लॉज. जरूरी नहीं है, हो सकता है कई सेंटेंस में ये पहले दिया हो वो बाद में दिया हो. तो फर्स्ट एंड सेकंड क्लॉज, ये नहीं है कि जो कंडीशन होती है वो हमेशा फर्स्ट क्लॉज होता है. मैं बस ये बोल रहा हूं कि हमारे पास दो क्लॉज होंगे, जिसमें से एक क्लॉज हमारे पास कंडीशन बताएगा और दूसरा क्लॉज हमारे पास रिजल्ट बताएगा. जैसे हम फर्स्ट क्लॉज की यहां पे बात कर रहे हैं, इस क्लॉज में क्या है? कंडीशन क्या थी? पढ़ना. कंडीशन, अगर वो पढ़ा होता, अगर मैं पढ़ा होता, बिकॉज आई का यूज किया, तो अगर मैं पढ़ा होता, दिस इज द फर्स्ट क्लॉज. फर्स्ट क्लॉज टेल्स अस अबाउट कंडीशन, कि अगर मैं पढ़ा होता, आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम, मैं अपना एग्जाम पास कर चुका होता, मैं अपना एग्जाम पास कर लेता. ठीक है, दिस इज द सेकंड क्लॉज. रिजल्ट क्या था? कि मैं एग्जाम को पास कर लेता. फर्स्ट क्लॉज क्या था? कि अगर मैं पढ़ा होता. तो दीज आर टू सेंटेंसेस, दीज आर टू क्लॉजेस एक्चुअली. एक सेंटेंस में दो क्लॉज का हमने यूज किया, एक कंडीशन हमारे पास बताता और सेकंड हमारे पास उस कंडीशन का रिजल्ट हमें बता रहा है. ठीक है, अब इसी को ही देखो, इसी में मैं आपको कुछ कुछ इस सेंटेंस का बता देता हूं ताकि आपको कंडीशनल सेंटेंस का थोड़ा सा आइडिया लग जाए. यहां पे देखो, यहां पे फर्स्ट क्लॉज जो हमारे पास बोल रहा है कि इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता. इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता. इज इट ट्रू? अब आप सेंटेंस से बोलो, अगर मैं पढ़ा होता, तो ये हुआ नहीं है. इस सेंटेंस की अगर आप बात करोगे, ये जो सेंटेंस है ये हुआ नहीं है. दिस इज नॉट, ये जो हमारे पास है दिस इज नॉट ट्रू. अब ये जो आपके पास बोल रहा है, यहां पे क्या होगा? इम्पॉसिबल, या फिर आप बोल सकते हो नॉट हैपन. दिस इज अनलाइकली टू बी ट्रू. मतलब कि अब ये पास्ट में है. एक चीज आपके पास बोल रहा है कि अगर मैं पढ़ा होता, दिस इज नॉट ट्रू. ट्रू मतलब कि दिस इवेंट इज नॉट गोइंग टू हैपन, ये हो चुका है और आपने ये किया नहीं है, तो मैं पास हो गया होता. सो दिस इज ऑल्सो नॉट
दैट इवेंट दैट इज हैपनिंग टू बी और दैट इज गोइंग टू बी ट्रू। ये दोनों जो है वो प्रोबेबल, आप प्रोबेबल भी नहीं बोल रहे हैं, ये पछताया हुआ इंसान है। बोथ दीज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज दे हैव नॉट हैपेंड एंड द टाइम हैज पास्ट। मतलब समय जा चुका है और ये पछताने वाली सेंटेंस है कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो मैं वो हो जाता। तो बोथ दीज सेंटेंसेज और बोथ दीज क्लॉजेज आर नॉट गोइंग टू बी ट्रू, दीज आर नॉट ट्रू। ये सेंटेंसेस ट्रू नहीं है। ट्रू क्या होता कि मैं बहुत पढ़ा और मैं पास हो गया, दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द ट्रूथ। वो हम बोल सकते हैं कि दिस इज ट्रू, कि उसने ये बोला कि मैं पढ़ा भी और मैं पास भी हो गया। यहां पे वो बोल रहा है कि मैं अगर पढ़ा होता तो मैं पास हो जाता। मतलब बोथ दीज इवेंट्स हैव नॉट हैपेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो कंडीशनल सेंटेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा, कंडीशनल सेंटेंस एक्चुअली कंडीशनल सेंटेंसेस आर एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, टू क्लॉज, first clause and second clause. One clause will tell you about the condition and second clause will tell you about the result of that particular condition. ठीक है, अब हम जो है कंडीशनल सेंटेंस को क्लासिफाई करते हैं। जनरली 4 टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। जो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे पास होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, उनको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है टाइप 0, एक होता है टाइप 1, एक होता है टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस और एक होता है टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 0 कंडीशनल, टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल एंड टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। ओके, अब हम बारी बारी इन कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस की। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 की। टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस आर यूज टू, ओके सॉरी, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस की। तो टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस की हम सबसे पहले बात करेंगे। टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस हम जनरली उन सेंटेंसेस को यूज करते हैं, वहां पे यूज करते हैं व्हेन सर्टन थिंग्स आर साइंटिफिकली ट्रू और ट्रू टू द स्पीकर। व्हेन थिंग्स आर ट्रू और ट्रू फॉर द स्पीकर। जैसे देखो, ऊपर वाले सेंटेंस में ये दोनों चीजें ट्रू नहीं है। उसने सिर्फ ये बोला कि अगर मैंने ये किया होता, हुआ नहीं है, तो हम उसको ट्रू नहीं बोलेंगे। टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, कुछ यूनिवर्सल चीजें हम बोलते हैं जो कि यूनिवर्सली ट्रू, साइंटिफिकली यूनिवर्सली सारी ट्रूथ है, या जो स्पीकर बोल रहा है उसके लिए वो एकदम सही है। जैसे कि मान लो इफ यू मिक्स, जैसे मैंने ये बोला, if you mix red and blue you get pink, not pink, you get violet actually. This is true if you mix red and blue. अगर तुम, this is the condition, ये कंडीशन आपके पास बोल रहा है कि अगर तुम ये दोनों मिक्स करोगे, रेड और ब्लू को मिक्स करोगे, तो तुमको रिजल्ट में क्या मिलेगा, वॉयलेट मिलेगा। तो ये जो रहेगा वो हमारे पास आ गया रिजल्ट, और दिस रिजल्ट इज ट्रू। ये साइंटिफिकली भी ट्रू है और स्पीकर के लिए भी ट्रू है। तो इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू गेट वॉयलेट। तो यहां पे हम किस तरह से इसको यूज करेंगे, देखो यहां पे जो इसका रूल होता है दैट इज, हम सबसे पहले इफ क्लॉज का यूज करते हैं। इफ या व्हेन का आप यूज करोगे, इफ या व्हेन, उसके बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट। देखो जैसे इफ सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं V1 की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट इफ क्लॉज, इस क्लॉज को हम बोलते हैं इफ क्लॉज। जो भी कंडीशन बताता है क्लॉज उसको हम बोलते हैं इफ क्लॉज। तो इफ क्लॉज में क्या होगा, सबसे पहले इफ या व्हेन का आप यूज करोगे, फिर सब्जेक्ट आप यूज करोगे, फिर आप वहां पे V1 का यूज करोगे। जैसे इफ और व्हेन की जगह हमने इफ यूज कर लिया, यू सब्जेक्ट की जगह हमने यू कर लिया, V1 हमारे पास मिक्स के लिए आ गया, मिक्स रेड एंड ब्लू। अब हमारे पास जो रहेगा रिजल्ट वाला जो क्लॉज होता है उसमें क्या रहेगा, अगेन आप लिखोगे सब्जेक्ट प्लस V1। ये जो रहेगा वो आएगा कंडीशनल क्लॉज में, सॉरी नॉट कंडीशनल, रिजल्ट क्लॉज में, रिजल्ट वाले क्लॉज में ये रहेगा। ठीक है, जैसे कि अभी यहीं पे ही मैं आपको बता देता हूं, हमने लिखा इफ यू मिक्स, जैसे यहां पे है इफ और व्हेन
प्लस यू सब्जेक्ट प्लस मिक्स. सो दिस इज इफ, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज V1 मिक्स रेड एंड ब्लू. ये तो जनरल आपका सेंटेंस रहेगा. ठीक है, रेड एंड ब्लू. अब यहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट में आएगा यू, दिस इज सब्जेक्ट. गेट, दिस इज V1 हमने यूज किया. यहां पे क्या आ गया, वायलेट. तो ये आपका सेंटेंस रहेगा. इफ यू गेट, दिस इज योर इफ क्लॉज एंड दिस इज योर रिजल्ट क्लॉज. तो टाइप 0 सेंटेंस में क्या होता है, टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, व्हाटएवर यू आर स्पीकिंग दैट इज ट्रूथ. वो जो है वो सच होता है साइंटिफिकली, या वो साइंटिफिकली वो ट्रूथ होगा, या फिर जो स्पीकर बोल रहा है उसके लिए वो ट्रूथ रहेगा. सो दैट इज टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस. ओके, अब हम बात करेंगे टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस की. टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस. नाउ व्हाट इज टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस, ये अब हम देखेंगे. अब देखो, टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास क्या होते हैं. टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस आर यूज्ड फॉर दोज आउटकम्स विच कैन बी ट्रू. मतलब वो सच हो सकती हैं, वो सच हो सकती हैं. पॉसिबल या रियल आउटकम्स, पॉसिबल और रियल आउटकम्स के लिए आप इनको रियल आउटकम्स के लिए आप इनको बोल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कुछ आउटकम्स क्या हो सकती हैं. जैसे एक सेंटेंस में लिखता हूं, इफ यू कॉल हिम राइट नाउ ही विल answer the call. He will not answer the call. Not answer the call, ये लिख लो. ठीक है, he will not answer the call. देखो, अब आपके पास क्या है, आपने बोला इफ यू कॉल हिम राइट नाउ, अगर तुम उसको कॉल करती हो वो कॉल नहीं उठाएगा. This is the real outcome. This might be the real outcome. See, this is the possibility. अगर आप मान लो आपको कोई ये बोल रहा है कि अगर आप किसी दूसरे इंसान को कॉल करोगे तो वो देखना डेफिनेटली कॉल नहीं उठाएगा. मान लो आपका कोई फ्रेंड है जो पहली कॉल पे कभी फोन उठाता ही नहीं है, तो आपका कोई तीसरा फ्रेंड आएगा, उसको भी पता है, आपने बोला कि चलो उसको फोन करते हैं, और आपने बोला कि चलो भाई करते हैं, या फिर आपने बोला कि चलो उसको फोन करते हैं, तो आपका दूसरा फ्रेंड टॉन्ट में क्या बोलेगा, देखना वो फोन नहीं उठाएगा, तो वो क्या बोलेगा, इफ यू कॉल हिम राइट नाउ ही विल नॉट पिक द कॉल और ही विल नॉट आंसर द कॉल. तो ये क्या है, एक पॉसिबल आउटकम की बात की है. फर्स्ट सेंटेंस में क्या था, देखो अब कंफ्यूज मत होना टाइप 0 और टाइप 1 में. टाइप 0 में हमने क्या बात किया था, उन चीजों के बारे में बात की जाएगी जो कि 100% ट्रू है, जो आपको पता है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है. जैसे यहां पे हमने बोला कि इफ यू मिक्स रेड एंड ब्लू यू विल गेट वायलेट, दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. अगर रेड और ब्लू को आप मिक्स करोगे तो वो 100% आपको वायलेट ही देगा. तो वो कंडीशनल सेंटेंस है जो कि 100% ट्रू है. टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें दिस इज नॉट 100% ट्रू बट दिस वी आर टॉकिंग अबाउट अ पॉसिबिलिटी दैट माइट हैपन. हो सकता है वो कॉल उठा ले, बट एक पॉसिबिलिटी वो भी है कि वो कॉल ना उठाए. तो टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस हम उन सेंटेंस के लिए या उन सेंटेंस के लिए यूज करते हैं जहां पे कुछ होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो रियल होने की पॉसिबिलिटी होती है. तो दैट इज टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस. जैसे कि यहां पे आपने क्या किया, यहां पे आपने बोला कि इफ यू कॉल हिम राइट नाउ, दैट इज अ कंडीशन, कि अगर तुम कॉल, कंडीशन क्या है कि तुम पहले कॉल करोगे तभी तो वो कॉल नहीं उठा पाएगा ना. तो कंडीशन ये है कि तुमको पहले कॉल करना पड़ेगा, और अगर तुम कॉल कर देते हो तो क्या होगा, ही विल नॉट आंसर द कॉल. तो रिजल्ट इसका ये होगा कि वो कॉल नहीं उठाएगा. दैट इज अ रियल प्रोबेबिलिटी, दैट इज अ रियल पॉसिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है. पहले में वो होगा ही होगा, सेकंड वाले में वो हो सकता है, दैट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. ओके, तो ये हमारे पास रहेगा. अब इसका रूल क्या होता है, रूल की अगर मैं बात करूं यहां पे, तो रूल सेज कि सबसे पहले आपके पास कौन सा होगा, इफ क्लॉज होगा. इफ क्लॉज में क्या होगा, सबसे पहले आप लिखोगे इफ के बाद आएगा यहां पे सब्जेक्ट, इफ सब्जेक्ट और V1. इफ सब्जेक्ट और V1 हमने टाइप 0 में भी यही किया था. इफ सब्जेक्ट और V1 हमने किया, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यहां पे यूज किया, तो दैट इज इफ क्लॉज. तो यहां पे हमने किया इफ क्लॉज, और फिर आता है रिजल्ट वाला क्लॉज. इसमें भी V1 आया, ही
पर यहां पे हमेशा आप यूज करोगे विल, ही विल। तो सब्जेक्ट, रियली वेरी सॉरी, दिस इज नॉट V1, यहां पे आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद विल, और फिर हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, दैट इज V1। जैसे कि हमने यहां पे बात किया क्या, इफ यू कॉल हिम राइट नाउ, इफ क्लॉज आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, कॉल हिम राइट नाउ, तो दिस इज इफ सेंटेंस। रिजल्ट में क्या आएगा, V1, ही प्लस विल प्लस नॉट आंसर द प्लस कॉल। तो यहां पे देखो क्या हुआ, इफ आपने यहां पे यूज किया, ठीक है, सब्जेक्ट आपने यहां पे यूज किया और V1 यहां पे यूज किया। यहां पे हमने क्या किया, पहले सब्जेक्ट यूज किया, फिर हमने विल का यूज किया और फिर हमने V1 का यूज किया। सो दिस इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ सेंटेंस। टाइप 1 में क्या होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट माइट बी ट्रू, तो दैट इज टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे, दैट इज टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस की। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। नाउ व्हाट इज टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस? टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में होता क्या है, देखो, टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस या सेकंड कंडीशनल सेंटेंस उनको बोलते हैं व्हेन सिचुएशन और व्हेन समथिंग इज इम्पॉसिबल टू हैपन। कुछ चीज जो है वो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, मतलब आपको कोई चीज़ पता है, फॉर एग्जाम्पल आपका भाई जो है वो फुटबॉल खेल रहा है या आपका भाई जो है वो क्रिकेट खेल रहा है, उसको जो है वो एक ओवर में 40 रन चाहिए, तो यू नो दैट दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज अगर नो बॉल्स या फिर वाइड नहीं डाली तो दिस थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये हुआ नहीं है अभी, दिस जो आप बोल रहे हो कि दिस इज इम्पॉसिबल, उनका जीतना इम्पॉसिबल है, अभी वो इम्पॉसिबल तो आपको पता है कि है, नियर फ्यूचर में वो इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी वो हारे नहीं है, अभी वो हारे नहीं है। यू नो दैट दे आर गोइंग टू लूज, आपको पता है कि वो हार जाएंगे, लेकिन वो अभी हारे नहीं है, दे हैव नॉट, अभी नहीं हारे हैं, ठीक है। तो दिस इज टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 0 कंडीशनल सेंटेंस में हमने उन सेंटेंस की बात की थी जो यूनिवर्सली या फिर साइंटिफिकली ट्रू हैं। टाइप 1 में हमने किया कि एक पॉसिबिलिटी है दैट समथिंग माइट हैपन। अगर आप किसी को कॉल करोगे या अगर मान लो कि एक मैच चल रहा है जिसमें उनको एक ओवर में जो है 10 रन चाहिए, तो 10 रन दे कैन मेक इन 1 ओवर, 6 बॉल्स में 10 रन वो बना सकते हैं। दैट माइट बी ट्रू, हो सकता है वो नहीं बना पाए, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट माइट बी ट्रू। इन सेकंड कंडीशनल सेंटेंस या टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में आपको पता है कि ये नहीं होने वाला है, बट वो अभी हुआ नहीं होता। जैसे मैंने आपको गेम की बात बताई कि आपको पता है कि ये वाली टीम हारने वाली है, बट अभी वो हारी नहीं है। तो दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस और दीज टाइप ऑफ टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस यूज्ड फॉर दो सिचुएशन जहां पे समथिंग इज इम्पॉसिबल बट इट हैज नॉट हैपेंड येट, नियर फ्यूचर में वो हो जाएगा। इज नॉट when something is impossible to happen but has not happened yet but will happen in near future। मतलब कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन बट कुछ होने, इम्पॉसिबल चीज जो है, समथिंग इज इम्पॉसिबल टू हैपन, कोई चीज जो है वो इम्पॉसिबल है होना, लेकिन अभी वो हुई नहीं है, वो होगी नियर फ्यूचर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हारने वाले हैं लेकिन अभी हारे नहीं है, एक ओवर खत्म होने के बाद वो हार जाएंगे। तो दिस इज टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल इफ ही won the competition we would throw a huge party। आप बोल रहे हो कि अगर वो कंपटीशन जीते तो हम एक पार्टी थ्रो करेंगे। इसमें क्या है, इसमें यह है, दिस इज कंडीशन कि वो जीते तो हम पार्टी देंगे, दैट इज रिजल्ट, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, पार्टी नहीं होने वाली है और वो जीते भी नहीं है। यू नो कि वो नहीं जीतेंगे। इस केस में क्या है कि वो नहीं जीतेंगे, वो आपको पता है,
थिंग्स आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन, बट यू आर सेइंग कि अगर ऐसा होता तो हम ये करते। इफ ही वॉन द कॉम्पिटिशन वी वुड थ्रू अ पार्टी, अगर वो कॉम्पिटिशन जीतता तो हम पार्टी देते, या अगर वो कंपटीशन जीतेगा तो हम उसको पार्टी देंगे, लेकिन हम पार्टी नहीं। इन द बैक ऑफ, फॉर एग्जांपल, दिस इज यूज्ड इन अ सिचुएशन वेयर यू आर सिटिंग इन अ मैच, या कहीं पे आप बैठे हो, या फिर आप किसी एग्जाम में दे रहे हो, एग्जाम में बैठे हो और आपने जो है वो 10 नंबर का लिखा है 100 में से, यू आर नॉट गोइंग टू पास द एग्जाम, ओके, बट आप बोल रहे हो कि अगर मैं पास हो गया तो मैं पार्टी दूंगा, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन, बट आप ये फिर भी एक प्रोबेबिलिटी के साथ बोल रहे हो, दैट इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हैपन। तो यही है टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होगा, समथिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन बट स्टिल इट हैज नॉट हैपेंड। आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया, आपने 10 नंबर का लिखा है 100 में से, यू नीड 33 मार्क्स, आपके 33 मार्क्स नहीं आएंगे, दैट, बट अभी वो आपका रिजल्ट नहीं आया और आप फेल नहीं हुए हो, यू आर गोइंग टू फेल, बट अभी आप फेल नहीं हुए, तो दैट इज टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस का रूल क्या है? रूल फॉर टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस आप यहां से भी बोल सकते हो कि इफ क्लॉज में क्या आएगा। इफ क्लॉज में सबसे पहले इफ, देन सब्जेक्ट, देन V2। देखो यहां पे जब भी हम पॉसिबल थिंग्स की बात कर रहे थे, आपने कंडीशनल सेंटेंस में देखा टाइप 0 टाइप 1 दोनों कंडीशनल सेंटेंस में क्या था कि समथिंग कैन हैपन, हो सकता है कि वो हो जाए, तो वहां पे हमने कभी भी V2 का यूज नहीं किया। जब चीजें इंपॉसिबल होना स्टार्ट हुई वहां पे हम V2 का यूज करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इफ सब्जेक्ट और V2, इस तरह से इसका ये रहेगा, ठीक है, इफ सब्जेक्ट प्लस V2, और आपका जो, या फिर आप यहां पे इस तरह से भी कर सकते हो, एक ही हो सकता है, दूसरा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, ये तो ये आपका रहेगा, और आप बोल सकते हो यहां पे सब्जेक्ट कॉम्प्लेसेंट, ठीक है, ये चीज रहेगी। और दूसरा जो आपका रिजल्ट वाला रहेगा उसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड, वुड हमेशा रहेगा, ऊपर वाले में विल था, अब यहां पे वुड आएगा, प्लस V1, यहां पे देखो थ्रो V1 यहां पे यूज किया, तो ये आपके पास रूल रहेगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 आप कंडीशन में यूज करोगे, रिजल्ट में सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का हम हमेशा जो है वो यूज करेंगे। अब हम बात करेंगे टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस की। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस। अब टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस हमारे पास कौन से होते हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट इन टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस इम्पॉसिबल कंडीशंस एंड इम्पॉसिबल रिजल्ट्स इन द पास्ट। यहां पे दोनों चीजें इंपॉसिबल है, दोनों ही चीजें इंपॉसिबल है, जो कंडीशन है वो भी इंपॉसिबल है और वो कंडीशन भी पास्ट की है, और जो रिजल्ट है वो भी पास्ट का है और वो भी इंपॉसिबल है, मतलब कि वो भी नहीं हुआ है और पास्ट में ही वो चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको बोला था सबसे पहले, अभी जो मैंने किया था, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड माई एग्जाम, इसी को हम उठा लेते हैं। इफ आई हैड स्टडीड, इफ I had studied, I would have passed my exams. देखो दोनों चीजें क्या है, आपने पढ़ा भी नहीं था और आप पास भी नहीं हुए, ठीक है, आप पढ़े भी नहीं, आप पास भी नहीं हुए, दोनों इंपॉसिबल थिंग्स हैं, नॉट ट्रू थिंग्स हैं, कि आप पास भी नहीं हुए और आप पढ़े भी नहीं, दोनों पास्ट में है, दोनों इंपॉसिबल थिंग्स हैं, ठीक है। अब आप ना पढ़ सकते हो ना आप पास हो सकते हो, तो इंपॉसिबल थिंग्स हैं दोनों। अब यहां पे दिस इज द कंडीशन और ये है रिजल्ट। यहां पे क्या हुआ, दोनों चीजें पास्ट में है। इफ आई हैड स्टडीड, अगर मैं पढ़ा होता तो मैं पास हो जाता, तो कंडीशन और रिजल्ट, दिस इज वेरी इजी, आपको ये समझ आ गया होगा। अभी तक हमने जो भी कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि किस तरह से हम उनको पहचानेंगे, किस तरह से हम उनको यूज करेंगे, तो वो आपको समझ आ गया होगा। टाइप 3 में क्या है, दोनों चीजें पास्ट में हो रही हैं,
जो आपकी कंडीशन है वो भी पास्ट में है, आपका जो रिजल्ट है वो भी पास्ट में, और दोनों जो है वो इम्पॉसिबल थिंग्स हैं। अब आप पढ़ भी नहीं सकते, आप जो है वो पास भी नहीं हो सकते, दोनों इम्पॉसिबल नॉट टू बी ट्रू थिंग्स हैं, ठीक है। लेकिन आप इनके बारे में बात कर रहे हो, कंडीशंस के साथ आप इनके बारे में बात कर रहे हो, और दोनों पास्ट की चीजों के बारे में बात कर रहे हो। तो इफ क्लॉज का जो रहेगा, इफ कंडीशन, और ये है रिजल्ट, तो यहां पे क्या होगा, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहां पे पता है क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद क्या रखना है, जहां पे मैंने वुड लिखा है वहां पे हमेशा वुड ही आएगा, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बन पाएगा, जितने रूल्स मैंने आपको बताए वही यूज होंगे। जहां पे वुड यूज होगा वहां पे हमेशा वुड ही यूज होगा, यहां पे आप कुड का यूज नहीं कर सकते, जहां वुड है वहां पे हमेशा वुड ही रहेगा। जैसे कि इफ आई हैड स्टडीड, इफ आई, यहां पे कभी हैव नहीं होगा, यहां पे हमेशा हैड ही रहेगा, तो ये आएगा प्लस V2, ये चीज आपके पास रहेगा। इफ आई हैड स्टडीड, पास्ट पार्टिसिपल भी हम इसको बोलते हैं, तो दिस इज कंडीशन, इफ आई हैड स्टडीड, और यहां पे रहेगा सब्जेक्ट आई वुड हमेशा, प्लस हैव हमेशा, और V2, दिस इज हमेशा रहेगा, वुड और हैव हमेशा रहेगा, हैड हमेशा रहेगा। तो जब भी आप पढ़ते हो ऐसा कुछ सेंटेंस, तो आप हमेशा याद रखो यहां पे वुड हैव, जनरली जब भी, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, एक चीट मैं आपको बता देता हूं, जनरली यही सेंटेंस आपसे पूछा जाता है, नॉट सेंटेंस, जनरली यही कंडीशनल सेंटेंस आपसे पूछा जाता है, टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस जब भी आपके पास आते हैं, और यही यहीं पे ही गलती करते हैं बहुत सारे, यही इन सब चीज़ों, सब्जेक्ट इफ, इन सब में कोई गलती नहीं करता, या तो वर्ब में गलती करेगा, वुड हैव हैड, इन सब चीज़ों में गलती करेगा। सिमिलरली जो आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस ही पूछा जाता है, लेकिन टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस जब भी पूछेंगे तो गलती इसमें भी या तो V2 यहां पे गलत करेंगे या यहां पे गलत करेंगे, वुड प्लस V1 में, यही कंफ्यूज करने की चीज है। इसीलिए यू मस्ट रीड सम ऑफ द सेंटेंसेस यूजिंग कंडीशनल सेंटेंसेस, ओके। इसके अलावा भी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जैसे मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आपके पास होते हैं। इफ वी गेट द टाइम विल डेफिनेटली, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो, वो कवर हो जाएगा दूसरे किसी टॉपिक्स में। लेकिन मोस्टली जो कंडीशनल सेंटेंस आपके पास रहते हैं, दीज आर द कंडीशनल सेंटेंस, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू स्टडी देम। जो रूल्स है, रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यूज देम इन योर वोकैबुलरी। English, you will definitely get a grip on English if you try to speak in English with yourself. If you're not confident enough to talk to some other person, you should talk to yourself also. आप खुद ही से बात कर लो, न्यूज़पेपर ले रहे हो, खुद का इंटरव्यू ले लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यूज करना स्टार्ट कर लोगे, पढ़ना, बोलना, खुद से बात करना स्टार्ट कर लोगे, यू डोंट गेट दीज रूल्स, ये रूल आपके दिमाग में इंप्रिंट हो जाएंगे, यू डोंट हैव टू क्रैम दैम, ठीक है। अभी आपको जरूरत है लेकिन बाद में नहीं जरूरत पड़ेगी। सो ट्राई टू लर्न द राइट पाथ, ट्राई टू लर्न यूजिंग द राइट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ो जितना आप पढ़ सकते हो। इसीलिए अगेन मैं आपको बोल रहा हूं कि आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां पे ये यूज होंगे। आप उस टाइम पे आपको खुद क्लिक हो जाएगा अगर आपने एक बार ये पढ़ा है, पढ़ पढ़ के आपको हमेशा याद रहेगा कि आपने क्या एरर, ये बहुत ज़रूरी भी है। क्यों? आपके एरर डिटेक्शन में आपके ये आते हैं, आपका फिलअप्स में ये आते हैं, बिकॉज हैज़, हैड, हैव जो भी है, वुड हैव जो भी है, आपके फिलअप्स में यूज़ हो जाते हैं। आपका पैसेज में हमेशा कभी ना कभी जो है वो एक एरर डिटेक्शन भी आता है, एकदम ब्लैक किया होता है वो, वहाँ पे एरर डिटेक्शन आपका आ सकता है, आपके पैसेज में फिलअप्स में ये आ सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है इसके आने की। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से राइट पाथवे में कैसे जाना है। इंग्लिश में सबसे कम आपको टाइम देना होता है, 1-1.5 घंटा अगर आप दिन में देते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, यू नो। और उसके लिए आपको आधा घंटा, मैक्सिमम आधा घंटा आपको एडिटोरियल में देना चाहिए। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।